लोग। आशा करती कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी नींद आ रही है ना, जैसे जैसे ठंडी पड़ रही है ना वैसे वैसे नींद भी आ रही है। तो बच्चों की नींद भी नहीं खुल रही थी यार। जी बोले मम्मी कितनी नींद आ रही है। तो बोले क्या कर सकते हैं, एक तो उनके लोगों की टेस्ट भी है। चलो मंदिर की लाइट शुरू कर देती हूँ। और मैंने शुरू नहीं किया अभी तक। देखिए अभी रात ही, दिन निकला नहीं है पूरा। ठंडी में लोग वॉकिंग के लिए निकलते हैं। चलो अब करते हैं काम। तो सबसे पहले तो मैं चाय चढ़ाती हूँ और इंडक्शन पे चढ़ाती हूँ और धीमी आंच पे रख देती हूँ, जिससे चाय अच्छे से बन जाती है धीमी आंच पर। और जो रात को हम बॉटलें ले जाते हैं बेडरूम में, तो वो भी पड़ी रहती है, तो उसको मैं पहले भर तो मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ। तो बच्चों को मैं रात को ही पूछ लेती हूँ कि तुमको टिफ़िन में क्या खाना है, क्या बनाना है। अर्नव की अलग चॉइस रहती है, आरुष की अलग रहती है। तो फिर दोनों की जो चॉइस एक मिलती है तो फिर मैं वही बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही थी मसाला पूरी। तो मसाला पूरी में जो मसाले रहते हैं वो डाल दिया था और जो आटा रहता है उसको लगा के रख दिया था। तो इतनी देर में मेरी जो चाय है उसमें उबाल भी आ चुकी थी अच्छे से। और जो मेरा आटा था वो अच्छे से सेट हो जाता है, थोड़ी देर में ही हो जाता है चाय वाय पकने तक का। और फिर मैं बना रही हूँ अभी पूरियाँ। तो जो पूरियाँ बनाती हूँ तो ऐसी तो मैं बनाती नहीं हूँ कि जो चकला रहता है ना वो अगर ऐसे ही रख दो ना, जो ये किचन का जो स्लैब रहता है इसके ऊपर ऐसे ही बनाओ तो वो बहुत आवाज़ करता है। तो मैं उसके लिए जो बैनर है, एक बैनर रखा हुआ है मैंने उस बॉक्स में, तो बैनर रखती हूँ और उसके ऊपर वो जो चकला रहता है वो रखती हूँ और फिर पूड़ियाँ बेलती हूँ। तो जिससे कैसे ना उसकी आवाज़ भी नहीं होती है चकले की, नहीं तो वो चकला है ना हलते रहता है और बहुत आवाज़ करता है। तो इससे कैसा वो अच्छे से सेट हो जाता है और आवाज़ भी नहीं करता है। तो तेल मैंने कम आंच पे चढ़ा दिया था और मैंने पूरियाँ बेल ली थी। तो कैसी पूरियाँ कम थी तो मैंने पूरी बेल ली थी। अगर ज़्यादा रही तो मैं आधी पूरियाँ बेलती हूँ फिर तलती हूँ, फिर आधी बेलती हूँ फिर तलती हूँ। तो यह सुबह का जो टिफ़िन रहता है वो कम ही रहता है और इसी में हमारा नाश्ता भी हो जाता है। तो मैंने पूरियाँ पहले ही बेल ली थी और तल भी लिया था। तो मैं बच्चों का टिफ़िन भर रही थी। तो अर्नव को कैसा ना जो मसाला पूरी है उसके साथ सॉस अच्छा लगता है और आरुषि को टमाटर की चटनी अच्छी लगती है, या फिर जो मिर्ची का जो ठेचा रहता है ना, खट्टा रहता है, वो अच्छा लगता है। तो मैं बच्चों की चॉइस के हिसाब से उनको टिफ़िन में देती हूँ, जिससे जो अच्छा लगता है वही देती हूँ। तो बस बच्चों का टिफ़िन पैक हो ही गया था। दिन निकल रहा है, सूरज लाल लाल है अभी भी। तो टिफ़िन बनने के बाद मेरा सबसे पहला एक ही काम रहता है कि जो किचन का जो टॉप रहता है उसको क्लीन करने का। और वैसे भी मैं जब सफाई शुरू करती हूँ ना तो किचन टॉप से शुरू करती हूँ। अगर किचन टॉप पे थोड़ी सी भी गंदगी रही है तो मैं उसे पोंछती हूँ अच्छे से, और जब तक वो अच्छे से शाइन नहीं करता है। और जो गैस रहती है ना इसको भी मैं शाइन करने तक की पोंछती रहती हूँ। गीले कपड़े से पोंछती हूँ, फिर जो माइक्रोफाइबर का कपड़ा रहता है उससे पोंछती हूँ, क्योंकि माइक्रोफाइबर से कपड़े से पोंछने से थोड़ी ज़्यादा शाइनिंग आती है उसके ऊपर। तो अभी मेरा जो किचन का जो टॉप था वो अच्छे से क्लीन हो गया था। तो अब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, क्योंकि जो मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया था उसके बहुत सारे बर्तन निकल गए थे, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और कुछ बर्तन रात के पड़े रह जाते हैं, एक दो बर्तन, क्योंकि जब मैं रात को सोने को जाती हूँ तो जितने बर्तन निकलते हैं उतने मैं सारे साफ़ करके ही सोने को जाती हूँ। और जो किचन टॉप है वो भी मैं अच्छे से क्लीन करके ही जाती हूँ। लेकिन कैसा है ना, आरुषि के पापा बहुत लेट खाना खाते हैं तो उनके बर्तन पड़े रह जाते हैं, तो उसी को मैं आते बरोबर ही कभी कभी साफ़ कर लेती हूँ किचन में आते बरोबर, या फिर मैं सारा जो टिफ़िन तैयार हो जाता है उसके बाद साफ़ करती हूँ। तो मेरा वो सब साफ़ हो गए थे। तो उसके बाद मैंने अपना जो बेसिंग है उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, नल भी साफ़ कर लिया था। और अब बच्चे भी आ चुके थे तैयारी करके, तो मैं बच्चों के लिए चाय गर्म कर रही थी। चाय तो बन के तैयार थी लेकिन थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो मैं उसको फिर से गर्म कर रही थी। तो बच्चे कैसे ना जब भी स्कूल जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो खा के जाते हैं। कभी चाय बिस्किट खाते हैं, तो कभी चाय ब्रेड खाते हैं, तो कभी दूध ले लेते हैं। और सबसे ज़्यादा उनको ब्रेड पसंद आती है, रोस्ट करी हुई।
तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं उनको रोस्ट करी हुई ब्रेड ही देती हूँ, और चाय भी उनको उतनी देती हूँ जितना लगती है। ब्रेड के साथ जितनी चाय लगती है उतनी देती हूँ, और बिस्किट के साथ जितनी लगती है उतनी देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो चाय बच जाती है ना उसे पीते नहीं है, उसको बचा देते हैं। तो बस बच्चों के लिए चाय अच्छे से गर्म हो चुकी थी और बच्चे अब हॉल में आके खा रहे थे, और मैं भी इनका वेट कर रही थी कि ये कब तक आते हैं। तो ये भी उठ चुके थे, क्योंकि आरुषि और अनु जब तैयारी करके आते हैं तो पापा को उठा के आते हैं कि पापा हमारी तैयारी हो चुकी है, आप भी रेडी हो जाओ। तो ये भी आ चुके थे। तो मैंने सोचा कि बच्चे खा ही रहे हैं तो मेरे पास टाइम था कि तब तक कुछ और साफ सफाई कर लेती हूँ। तो किचन का तो सफाई हो चुकी थी, तो मैं अपने हॉल की क्लीनिंग करने लग गई थी। तो मैं जब क्लीनिंग करती हूँ तो जो डस्टिंग से शुरुआत करती हूँ, तो डस्टिंग सबसे पहले कर लेती हूँ। और जो ये लोग जब बैठते हैं तो सोफे के जो कवर रहते हैं तो वो पूरे जमा हो जाते हैं, तो उसको साफ करती हूँ, क्योंकि फिर ये बच्चे चले जाने के बाद फिर वो एज इट इज़ वैसे ही रहते हैं, और जो कुशन्स रहते हैं वो भी दब जाते हैं। तो उसको भी थोड़ा सा मैं अच्छे से रख देती हूँ ताकि वो अच्छे कड़क का कड़क ही लगे। और डस्टिंग हो गई थी, सारा मैंने साफ भी कर चुकी थी, कैबिनेट भी साफ कर चुकी थी। और फिर उसके बाद मैं लगा देती हूँ पोछा। झाड़ू मैं बाद में लगाती हूँ, सबसे पहले मैं पोछा ही लगाती हूँ, क्योंकि पोछे में कैसी रहती है ना, जो डस्ट रहती है ना वो पोछे में आ जाती है, यानी पूछ जाती है पूरी। तो फिर झाड़ू जब हम लगाते हैं ना तो इतनी डस्ट निकलती ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो कचरा पड़ा रह जाता है वो निकलता है। तो मैं बस वही झाड़ रही थी। तो मैं कारपेट को भी झाड़ रही थी, तो कारपेट से कैसा ना कुछ कागज के टुकड़े चिपके हुए थे, तो वो निकल नहीं रहे थे। तो मैं उसको खराटे से साफ कर ली थी, क्योंकि अर्नव बैठता है तो कुछ ना कुछ काम करते रहता है कारपेट के ऊपर बैठ के, तो वो चिपक जाता है, तो वो निकलता नहीं है, यानी झाड़नी से निकल नहीं रहा था। तो मैंने खराटे से साफ किया, तो मेरा अच्छे से साफ हो गया था। तो मैंने अब झाड़नी से अच्छे से पूरा झाड़ू लगा लिया पूरे घर को। तो अब मेरी जो हॉल की जो सफाई थी और किचन की सफाई थी वो अच्छे से हो चुकी थी। तो ये भी आ गए थे बच्चों को छोड़ के, तो ये कह रहे थे कि चलो अब चाय और नाश्ता कर लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, वो जल्दी से काम खत्म किया और अपना चाय और नाश्ता पोर्च में बैठ के कर लिया। तो अभी हम लोगों का नाश्ता चल रहा था। तो अब नाश्ता होने के बाद फिर मैं किचन में आ गई, और जो अपने बर्तन धो के रखे हुए थे तो मैंने पहले उसको ही लगा दिया। तो मैंने अब फाइनली मेरा ये दोनों जो रूम का काम था ये अच्छे से हो चुका था। और अब मैं आ गई थी अपने पैसेज में, जो भी पैदान होते उससे उठा के रख रही थी, और जो कमरों की जो झाड़ू रहती है वो कर रही थी। तो मैंने वो छोटे कमरे का, बच्चों के जो कमरा है उसका तो मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। फिर मैंने बेडरूम का लगाया, फिर जो मेरी पैसेज है उसका लगा रही थी। और जो बच्चे सोते हैं ना तो वो जो गद्दा है तो मैं उसे हमेशा धूप में डाल देती हूँ, ताकि उसको अच्छे से धूप लग जाए, क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है ठंडे की वजह से, टाइल्स की वजह से उस पर मॉइस्चर लग जाता है। तो ये मेरी जो पैसेज की जो झाड़ू थी वो भी हो चुकी थी। और उसके बाद में जो हमारा जो लैंडिंग है तो वहाँ की भी झाड़ू मैं कर देती हूँ। यहाँ पे जो फूल पत्ती रहते हैं ना ये गिरते ही रहते हैं, तो इसको भी झाड़ते ही रहना पड़ता है। और कुछ कपड़े जो डेली के रहते हैं ना वो सूखते रहते हैं, तो उसको भी मैं घड़ी करके रख रही थी। और अब मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ का पोछा मैं कभी हाथ से लगाती हूँ, बहुत ही कम लगाती हूँ हाथ से, तो मैं इसका जो मॉप रहता है ना इससे लगाती हूँ। और मैं हॉल का पोछा इससे लगाती नहीं हूँ, क्योंकि हॉल का लगाओ ना इससे पोछा तो गंदगी दिखती है टाइल्स के ऊपर, क्योंकि दूर से देखो ना तो इस पे जो गंदगी की जैसे निशान दिखते हैं, धूल के निशान दिखते हैं, तो मुझे अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं जो हॉल का जो पोछा रहता है ना मैं हाथ से ही लगाती हूँ, तो उससे मेरी जो टाइल्स रहती है बहुत ही ज्यादा साफ दिखती है, और यहाँ पे दिखती नहीं है गंदगी, तो मैं इससे लगा देती हूँ पोछा। और उसके बाद में आ गई थी मैं पीछे का वॉश एरिया। तो यहाँ पे मैं झाड़ने से झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन आज ज्यादा गंदगी नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने आज खराटे से झाड़ू लगा दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया था। आज मैंने इसे धोया नहीं था, कभी मैं धोती हूँ कभी मैं पोछा लगाती हूँ, तो जैसा मुझे कंफर्टेबल रहता है वैसा मैं यहाँ पे काम करती हूँ। तो अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं, सारे घर की डस्टिंग, झाड़ू, पोछा, नाश्ता सब हो चुका है। बस अभी नहाना और खाना और पूजा बची है, तो वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने जो भी मोबाइल का काम रहता है तो वो अभी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के समय शांत रहता है तो हो जाता है, क्योंकि बच्चे आने के बाद फिर वो एडिटिंग का काम जो रहता है उसमें थोड़ा समय लग जाता है। अभी मैं वो काम करती हूँ क्योंकि शांत है सब। और आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भी हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।